जिंदगी में अक्सर जब हमें कुछ मिलता है तो हम बड़ा जश्न मनाते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं या रोने लगते हैं। बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं, जीतना है, विन करना है, आगे बढ़ना है, राइज करना है, आसमान छूना है, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ जाना है, और भी जाने क्या क्या। जबकि रास्ते में, पाथ में जो भी इनकन्वीनियंस होता है, जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी फेलियर्स आते हैं, एक्चुअली में वो सक्सेस के स्टेप होते हैं। ये हम नहीं सिखाते। हम ये तो सिखाते हैं कि जीतना है, हम ये नहीं सिखाते कि जीत के रास्ते में जो चैलेंजेस आएंगे वो भी उसका हिस्सा हैं। दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ सक्सेस। ये सिखाना हम भूल जाते हैं। ये सिखाने का कल्चर ही नहीं है, ये कोई बताता ही नहीं है। बस टॉप पे रहो, बस आगे रहो, बस फर्स्ट आना है। पर फर्स्ट आने के दौर में जो रास्ते में स्टेप्स आएंगे उसके बारे में हम उन्हें नहीं बताते, बिकॉज ये जो पड़ाव होते हैं जिंदगी के, ये सब नॉर्मल स्टेप्स होते हैं। अगर आपको रेस में बहुत आगे जाना है तो आपको सबसे पहले एक कदम पीछे ले जाना होता है, फिर नीचे झुकना होता है, अपनी फोर्स गेन करनी होती है, उसके बाद आप रेस में आगे जाते हैं। उसके लिए भी एक स्टेप पीछे आना पड़ता है। तो जो भी रास्ते के चैलेंज आते हैं वो सक्सेस का पार्ट होते हैं। सक्सेस उसके बिना नहीं मिलती है। आप नया नया साइकिल चलाने सीखते हैं तो आप गिरते हैं, आपकी कोहनी, आपके गोडे छिल जाते हैं, उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। तो क्या हम उसे बीच में छोड़ देते हैं? हम कंटिन्यू करते हैं ना, सीखते हैं ना, और इसकी परवाह भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो गोल पर होता है कि मुझे इसे चलाना सीखना है। जब बच्चे के दांत आ रहे होते हैं तो एक प्रोसेस होता है कि उसको पेन होती है। मदर्स अक्सर बोलती हैं बच्चा टीदिंग पे है तो उसको दर्द हो रहा है, वो उसका पेट खराब हो जाता है, वो कुछ खाता नहीं है, वो इरिटेट करता है, वो परेशान हो रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस है। रिजल्ट क्या है? दांत निकलेंगे। तो क्या कोई मदर बोलती है कि नहीं नहीं भगवान इसके दांत मत निकाल, ये बहुत पीड़ा में है, रहने दो, ये दांतों के बिना काम चला लेगा? नहीं, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस। तो ऐसे ही जिंदगी में कामयाबी भी एक प्रोसेस है। प्लीज हैव पेशेंस। बच्चों को भी यही सिखाना है कि पेशेंस। कभी कुछ मिल गया, इट्स ओके, नहीं मिला तो भी इट्स ओके। मिलना भी नॉर्मल है और नहीं मिलना भी नॉर्मल है। उसको एबनॉर्मल की कैटेगरी में मत डालिए। कभी कभी ट्रेन छूट जाएगी, एरोप्लेन भी छूट जाएगा, होगा कई बार ऐसा, कोई बात नहीं। इसके लिए हमें अपनी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, ना कि सिचुएशन को क्रिप करना है, ना कि ट्रैफिक को दोष देना है, ना कि घर के लोगों को दोष देना है। नो, वर्क ऑन योरसेल्फ। मुझे घर से 2, 3, 4 घंटा पहले निकलना है अकॉर्डिंग टू द वे। कितना लंबा रास्ता है। लोगों को दोष देना बंद कर दीजिए, रिश्तेदारों को दोष देना बंद कर दीजिए, दोस्तों को दोष देना बंद कर दीजिए, खुद को दोष दीजिए, और जो भी शॉर्टकमिंग्स है उनके ऊपर काम कीजिए। यू विल बिकम अ बेटर पर्सन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने रिएक्शंस बंद कर दीजिए, रिस्पॉन्सेस देने स्टार्ट कीजिए। क्योंकि कोई भी सिचुएशन जब किसी वर्स्ट स्टेज के ऊपर आती है या थोड़ी सी भी चैलेंजिंग होती है तो वहां पर अगर आप रिएक्ट कर देते हैं तो सारा खेल खराब हो जाता है। एक बहुत अच्छी गैदरिंग चल रही थी, वहां बाई चांस किसी के ऊपर पानी गिर गया या सब्जी गिर गई या कुछ ऐसा हो गया या कोई भी ऐसी बात हो गई तो आप एकदम से पूरा माहौल खराब कर देते हैं, शोर मचा देते हैं, परेशान हो जाते हैं, या आपको सर्विस अच्छी नहीं मिली तो आप अब्यूज करने लगते हैं और जाने कैसे कैसे रिएक्ट करने लगते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपके उस एक एक्शन से कितना बड़ा
ड्रामा या सीन क्रिएट हो सकता है और कितने लोगों का मूड खराब हो सकता है, और स्पेशली उस होस्ट का जिसने आपको बुलाया है। यहाँ आपको अपने पे कंट्रोल करने की जरूरत है, एंड यू हैव टू लर्न, बिकॉज योर चिल्ड्रन आर वॉचिंग यू। लोग आपको देख रहे हैं ये जरूरी नहीं है, योर चिल्ड्रन आर वॉचिंग यू, हाउ यू आर बिहेविंग इन द ऑड सिचुएशंस। सही सिचुएशन में तो सभी सही बिहेव करते हैं, दैट इज ओके, पर जब आप ऑड सिचुएशंस में, चैलेंजिंग सिचुएशंस में अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं और अपने आप को संभालते हैं और अच्छा बिहेव करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट रिएक्ट, जस्ट रिस्पॉन्ड। और रिस्पॉन्ड के लिए क्या होता है कि आप वेट करते हैं, आप सोचते हैं, आप समझते हैं, फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं। आपको पता है ऐसा करने से कितने रिश्ते टूटने से बच जाते हैं, कितनी बिजनेस डील्स प्रॉपरली फाइनल हो सकती हैं, और लाइफ के ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स जो आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से कुछ इंक्रीज नहीं कर रहे हैं बल्कि डिक्रीज कर रहे हैं, वो होने से बचाया जा सकता है। क्योंकि हर रिएक्ट करने वाले को पता होता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। अगर उसको ये पता ना हो तो उसको कभी गिल्ट ना हो इस चीज़ का। उसको रिएक्ट करने के बाद गिल्ट होता है कि मैंने ये क्यों किया, इसे रोका जा सकता था। सिर्फ एक पल का वो रिएक्शन था जो डिजास्टर बन गया। मैं कंट्रोल भी तो कर सकता था, मैं नेक्स्ट टाइम कंट्रोल करूँगा। जब आप अवेयरनेस में आते हैं, जब आपको पता चलता है कि रॉन्ग है, सिर्फ तब आप उस पर काम करते हैं, नहीं तो आप बेख्याली में करते चले जाते हैं, आप अनअवेयरनेस में होते हैं और आप इस प्रोसेस को लाइफ लॉन्ग चलाते रहते हैं, और आप इसे अपना एक यूएसपी मानते हैं कि सब मुझसे डरते हैं। आप दुनिया को डराने में लगे रहते हैं। ये आपका यूएसपी नहीं है, ये आपकी लाइफ का एक ऐसा नेचर है जो आपको कुछ भी नहीं दे रहा है, बल्कि आपके कार्मिक्स को स्पॉइल कर रहा है। क्योंकि जो आप करते हैं वो आपके पास लौटता है, जितना करते हैं उतना ही लौटता है, और आपके किए का फल आपको ही मिलता है, आपके किसी पड़ोसी या दोस्त या रिश्तेदार को नहीं मिलता। इसलिए मुंह खोलने से पहले 1 करोड़ बार सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या ये ज़रूरी है। आपके रिजल्ट्स टोटली चेंज हो जाएंगे। और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम सोच समझ कर करते हैं, मन में विचार कर करते हैं। कभी भी ऐसी एग्रेसिव सिचुएशन हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो जो सीन को स्पॉइल कर सकती है, तो अपनी मुट्ठी टाइट बंद करिए और डिसाइड करिए कि अभी नहीं बोलना। जस्ट सिर्फ इसके ऊपर बार बार फोकस कीजिए कि अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना, और आपका दिमाग और कहीं नहीं चले, सिर्फ इस तरफ चले कि अभी नहीं बोलना। रुक कर बात करेंगे इसके बारे में। आप देखिए सारा रिजल्ट आपके हाथ में है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, मैं तो फाइल बॉस के मुंह पे मार कर आ गया, मैंने तो मारा टेबल को धक्का, बिना सोचे समझे कि इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, और बाद में सोचा कि मैंने क्यों किया ऐसा। अगर बॉस ने बोल भी दिया था तो गलती तो मेरी थी, मैंने क्यों नहीं मानी अपनी गलती, मैं क्यों इतनी ईगो में आ गया। बाद में सोचने से कुछ नहीं होगा, आप परिस्थिति को बदल नहीं पाएंगे, ना आप रिजल्ट्स को चेंज कर पाएंगे, बल्कि आपको सिचुएशन को फेस करना होगा। सो बी अवेयर, आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर आपके ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, आप दुनिया को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप देख रहे हैं आप कितने दिशाहीन चल रहे हैं। खुद हम अपने बस में नहीं हैं और दुनिया चाहते हैं हमारे बस में हो जाए। हर आदमी दूसरे को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, हर कोई अपने से कमजोर को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। बॉस चाहता है मैं एम्प्लॉय को कंट्रोल कर लूँ, एम्प्लॉय चाहता है मैं नीचे लेबर को कंट्रोल कर लूँ, लेबर चाहती है मैं घर में अपनी वाइफ को कंट्रोल कर लूँ, वाइफ चाहती है मैं बच्चों को कंट्रोल कर लूँ। और बच्चों को अगर कोई कंट्रोल करने को नहीं मिलता तो फिर डिप्रेस होते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। यही हो रहा है ना। और
क्या चल रहा है? तो डोंट कंट्रोल एनीवन, कंट्रोल ऑन योर एविल्स, कंट्रोल ऑन योर नेचर, कंट्रोल ऑन योर बिहेवियर। क्योंकि हर आदमी के लिए सारी सिचुएशंस नॉर्मल होती है। आपका ये छोटा सा सोचना और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना, एक बार में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। अब जब भी कभी आप ऐसी सिचुएशन में होंगे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या वो सिचुएशन आपके बोलने से ख़राब हो सकती है, तो जब आप अपनी मुट्ठी टाइट बंद करेंगे, आपका ध्यान सीधा जाएगा कि मुझे अपनी मुट्ठी टाइट बंद कर लेनी है और यहाँ पर नहीं बोलना है। 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। हम सारी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया मेरे हिसाब से चले। कोई आपके हिसाब से क्यों चलेगा? वो अपने हिसाब से चलेगा ना। अभी मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिनका वेट 170 kg था, आज उनका वेट 80 kg है। आज जब वो किसी हेल्दी पर्सन को ओवर ईट करते हुए देखते हैं तो मतलब उनको लगता है कि कभी मैं भी ऐसे किया करता था। आज उनको ये गलत लग रहा है, बट जब वो खुद 170 kg के थे तो उनको ये ठीक लग रहा था। तो परिस्थिति कोई भी गलत नहीं थी। वो तब भी थे, खाना तब भी था, सिचुएशन तब भी थी, सिचुएशन अब भी है, भोजन अब भी है और वही वो है। आज वो नहीं खा रहे, तब वो खाते थे, तब उनको नॉर्मल लगता था, आज उनको गलत लग रहा है, जबकि आज भी नॉर्मल है क्योंकि उनका माइंडसेट चेंज हो गया है। सिचुएशंस नहीं बदलती, परिस्थितियां नहीं बदलती, चीजें वैसे ही रहती हैं। सूरज, चांद, तारे, हवा सब वैसे के वैसे हैं। हम चेंज होते हैं, हम बदलते हैं। अगर हम चोरी करते हैं तो हमें लगता है सारी दुनिया में चोर घूम रहे हैं। अगर हम ओवर ईट करते हैं तो हमको लगता है ये नॉर्मल है। हम जो भी काम हमें ठीक लगता है, हमें लगता है कि सारी दुनिया में ऐसा ही है। अगर हम रिश्वत लेते हैं तो हमें लगता है कि रिश्वत लेना ठीक है, कॉमन है। अगर हम नहीं लेते तो हम कहते हैं भैया रिश्वत लेना पाप है। तो जो आप खुद हैं वो आप अलाउ करते हैं, जो आप खुद हैं वैसा ही आपको दुनिया लगती है। आपने जैसा चश्मा पहना है वैसी ही आपको दुनिया रंगीन नजर आती है। अब आपके चश्मे का कलर कैसा है या कौन सा चश्मा पहनना है, मात्र एक चश्मा बदलने से दुनिया का पूरा अंदाज बदल जाता है। तो बदल देते हैं ना चश्मा। अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पर मॉम थी 50+ और उनका यंग बेटा था 23-24 साल का। तो वो कॉर्नफ्लेक्स मिल्क लेने की कोशिश कर रही थी तो उनको उसे निकालना नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एकदम से उसको निकाला तो कॉर्नफ्लेक्स ज़मीन पे गिर गया। तो बेटे ने पीछे से आके मम्मा को हेल्प की और हेल्पर को बुलाया और नीचे से उसने साफ़ किया और उसने मम्मा को बताया मम्मा ऐसे ऐसे करना है। इसी तरह से वो मदर टी डालने लगी तो वो केटल ऐसी थी कि उसका बटन ही समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से ओपन होगा और चाय कैसे नीचे आएगी। तो वहाँ भी मॉम का गलती से हाथ लगा और चाय थोड़ी सी स्लिप कर गई। देन अगेन द सन केम, उसने मम्मा को पीछे से हग किया और उसने अपनी मम्मा को बोला मम्मा अभी तो अराउंड द वर्ल्ड घूमना है, अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे सीखेंगे। यूँ लग रहा था वो माँ ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकली है, बट बेटे का इतना ब्यूटीफुली मॉम को मैनेज करना, यही तो ब्यूटी है ज़िंदगी की। वहाँ पर बेटा एम्बेरेस भी हो सकता था, उसको ये भी लग सकता था कि मॉम ये क्या कर दिया आपने, एंड एवरीबडी वाज लुकिंग एट, क्योंकि लोगों को तो देखना ही है, नॉर्मल है ये भी इजी है। कुछ गिरेगा फूटेगा तो कोई देखता है, इट्स ओके। बट आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? अब अगर आप अंदर से कंप्लीट हैं, जैसे कि वो बच्चा कंप्लीट था, तो आप अपनी मॉम को बहुत प्यार से समझा देंगे। और अगर आप अंदर से इनकम्प्लीट हैं तो आप वहाँ पर रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जैसा कि उस बच्चे ने किया। बहुत ब्यूटीफुल था। आई अप्रिशिएट दैट चाइल्ड।
wonderfully you have handled your mom. And he replied, ma'am, she is my mom. She taught me a lot. ये खूबसूरती है जिंदगी की। खुशियाँ बड़ी बड़ी बातों में नहीं है। वो चाहता तो मॉम को एम्बेरस करता, फिर जब गाड़ी में बैठता तब फिर से एम्बेरस करता, फिर सारे रास्ते में इस बात को रिपीट करता, फिर कहता मैं आपके साथ कभी नहीं आऊँगा, मैं आपको कभी नहीं लेके आऊँगा, आपने मेरी इंसल्ट करा दी। फिर घर में भी इस बात को अपनी मेमोरी में सालों तक डाले रखता, मॉम भी डाली रखती। हासिल क्या होता? कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम्स हासिल होती, कोई बीमारी हासिल होती, प्रेशर्स हासिल होते, मेंटल डिप्रेशन हासिल होता। आप जब भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो देखिए उस सिचुएशन में कि आपको मिलने क्या वाला है। क्या ये चीज़ आपको ज़िंदगी में प्लस कर रही है या माइनस कर रही है? आपके रिश्ते को प्लस कर रही है, आपकी मेंटल पीस को प्लस कर रही है, आपके रिलेशंस को प्लस कर रही है, आपकी हैप्पीनेस को प्लस कर रही है तो कीजिए। और अगर ये चीज़ें माइनस हो रही हैं तो प्लीज स्टॉप इट एट द सेम मोमेंट व्हेन इट स्टार्टेड और इट्स हैपनिंग। आई होप बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें मुझे ना तो समझ आती हैं, ना करनी आती हैं, ना कभी महसूस होती हैं। बड़ी बातें सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, छोटी छोटी बातें सीधी दिल में जाके लगती हैं। सो डोंट बी जजमेंटल, बी अ गुड ऑब्जर्वेंट, स्टे इन पीस। कम बोलिए, महसूस कीजिए। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, ईश्वर ने इतने खूबसूरत रंग भरे हैं इसमें, उनको महसूस कीजिए। उस कलाकार के जादू को महसूस कीजिए। जिंदगी सुकून से भर जाएगी। इन बड़े बड़े शोर शराबों में कुछ नहीं रखा हुआ। वो एक पल, वो आपकी एक सांस की आवाज आपको उस परम पिता परमात्मा से मिलाती है। जस्ट फील दैट गॉडली लव, दैट गॉडली टच जो वो रोज सुबह आपको देते हैं। जब आप सुबह उठते हो और उस परमात्मा को कहते हो थैंक यू फॉर द न्यू डे, थैंक्स फॉर योर मर्सी फॉर दिस न्यू ब्यूटीफुल डे। मुझे अपनी दया में रखना, मुझे अपने साथ रखना। कीप मी इन योर डिवाइन फीट एंड कीप मी इन द एसोसिएशन ऑफ योर डिवोटीज। थैंक यू सो मच माय लॉर्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, एक नई सोच और नई अप्रोच के साथ। जानेंगे फिर कुछ नया, महसूस करेंगे फिर कुछ नया और बदलेंगे अपना नजरिया इस जिंदगी के लिए और जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे।